हेलो सुपर फ्रेंड्स। लोकी शो ने काफी धमाकेदार एंट्री की है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। जिस मल्टीवर्स के लिए हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का वेट कर रहे थे, लोकी ने उस मल्टीवर्स की शुरुआत कर दी है। शो के फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में मोबियस वेरिएंट लोकी को बताता है कि लोकी के एक और वेरिएंट को रोकने के लिए उसे इस लोकी की हेल्प चाहिए। अब इसका मतलब जिस मल्टीवर्स डैमेज के बारे में मिस मिनट्स बता रही थी वो किसी तरह से शुरू हो चुका है और लोकी के दूसरे वेरिएंट्स भी सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस में घूम रहे हैं। अब लोकी के और वेरिएंट्स क्यों हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में है तो उसका रीजन ये है कि लोकी नेक्सस बीइंग्स में से तो है नहीं। मतलब नेक्सस बीइंग्स वो होते हैं जो मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में सेम होते हैं, उनका कोई दूसरा वर्जन नहीं होता है। जैसे कि मार्वल यूनिवर्स में स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है। और लोकी के फर्स्ट एपिसोड में एडिशनली बताया गया कि जब भी सेक्रेट टाइमलाइन को कोई इंडिविजुअल अपने एक्शन से इंटरप्ट करता है तो वो नेक्सस इवेंट कहा जाता है और इनको क्रिएट करने वाले इंडिविजुअल को वेरिएंट कहा जाता है। TVA का काम है इस नेक्सस इवेंट को रोकना और उस सेपरेट टाइमलाइन को रीसेट करना। लेकिन लोकी शो में पता चला कि ऐसी कई अल्टरनेट टाइमलाइंस हैं जो लगातार क्रिएट होती रहती हैं और हर एक टाइमलाइन की अलग अलग प्रोबेबिलिटी की वजह से वहाँ का फ्यूचर भी सेक्रेट टाइमलाइन से डिफरेंट होगा। ऐसा मैं ट्रेलर के सीन्स के बेसिस पर बोल रहा हूँ। और इसीलिए हर जगह लोकी के अलग अलग वर्जन्स या फिर कहें वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक की हिंट मोबियस ने एपिसोड 1 के लास्ट में दी भी थी। तो आज इस वीडियो में हम लोकी के इन्हीं वेरिएंट्स की बात करेंगे जो इस शो में देखने को मिल सकते हैं और जिनके बारे में काफी रूमर्स हमें शो के पहले से ही सुनने को मिल रहे थे। अब वैसे तो लोकी के कई सारे वर्जन्स मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी हैं जिनको लोकी शो में यूज किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉसिबल वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कोई ना कोई एविडेंस एंड थ्योरीज सामने आई हैं। तो सबसे पहला वेरिएंट होगा लेडी लोकी और ये लगभग कंफर्म्ड वेरिएंट है क्योंकि लोकी शो में सोफिया डी मार्टिनो को एक डिस्क्लोज रोल के लिए कास्ट किया गया है। लेकिन कुछ सेट फोटोज जो काफी टाइम पहले देखने को मिली थी उसमें एक्ट्रेस सोफिया लोकी जैसी सिमिलर कॉस्ट्यूम में दिखी थी और तभी से ये रूमर स्टार्ट हो गए थे कि इस शो में फीमेल लोकी भी होने वाली है। अब हमें फर्स्ट एपिसोड के लास्ट से पता है कि हुडेड फिगर जो टीवी एजेंट्स को फ्राई कर रहा था वो लोकी का ही एक वेरिएंट है, तो हो सकता है वही फीमेल लोकी हो। ट्रेलर्स में भी सोफिया डी मार्टिनो कई जगह दिखी थी जिनको काफी लोग ब्लैक विडो समझ रहे थे, लेकिन वो ब्लैक विडो नहीं बल्कि लेडी लोकी ही होने वाली है। अब कॉमिक्स से इसकी बैक स्टोरी शायद अलग होने वाली है क्योंकि कॉमिक्स में लोकी रैग्नारोक के इवेंट के बाद लेडी सिफ की बॉडी में चला गया और पहली बार एक फीमेल फॉर्म यूज की। उसके बाद काफी टाइम बाद वो मेल लोकी से फीमेल लोकी में आराम से ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। एक बार तो लोकी फीमेल हॉर्स में ट्रांसफॉर्म होकर प्रेग्नेंट हो गया और 8 पैरों वाले एक हॉर्स स्लिपनर को पैदा भी किया था। कह रहे कॉमिक्स से तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन शो में शायद फीमेल लोकी की बैक स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी मेरे ख्याल से। बस एक मल्टीवर्स सेटअप करने के हिसाब से ही स्टोरी में चेंजेस होंगे। दूसरे जिस लोकी वेरिएंट के बारे में रूमर्स हैं वो है एल्डर लोकी, जिसे क्लासिक लोकी भी कहते हैं। लोकी शो में लोकी के ओल्डर वर्जन के होने के रूमर्स और स्पेकुलेशंस तब स्टार्ट हुए जब फेमस ब्रिटिश एक्टर रिचर्ड ई ग्रांट ने शो को ज्वाइन किया था, जो काफी मूवीज एंड शोज में विलेन बन चुके हैं। तो इनके लिए ओल्डर और इविल लोकी प्ले करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। साथ में लोकी शो के एक स्टंट डबल का क्रेडिट एज क्लासिक लोकी लेबल्ड था, तो इस वजह से बूढ़े लोकी की थ्योरीज और भी प्रोमिनेंट लगने लगी। अब लोकी एक अलग अलग टाइमलाइन पर बेस्ड शो है जिसको रिक एंड मॉर्टी के राइटर ने लिखा है, तो जिसने भी रिक एंड मॉर्टी देखा है उसे पता ही होगा कि शो में कितनी इजीली से रिक एंड मॉर्टी के ढेर सारे अल्टरनेटिव वर्जन्स दिखाए गए हैं। तो अगर मार्वल को लोकी शो में लोकी के दूसरे वर्जन्स दिखाने का मौका मिला है तो मेरे ख्याल से 2-3 वर्जन्स तो दिखाएंगे ही, नहीं तो इतने टैलेंटेड राइटर को लेने का क्या फायदा। बात कॉमिक्स की करें तो वहां पर क्लासिक लोकी पूरी तरह से इविल है। MCU की तरह वो बार बार अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करता है, काफी सारी डार्क पावर्स और वेपन्स भी है उसके पास। काफी टाइम तक इसको किंग लोकी का भी टाइटल मिला था। तो अगर किसी अल्टरनेट ब्रांच्ड टाइमलाइन में एस्गार्ड में क्लासिक लोकी को एज किंग दिखाया जाए तो काफी मजा आएगा जब उसे 2012 वाला लोकी वेरिएंट मिलेगा। थर्ड वर्जन जो लोकी शो में दिख सकता है वो है किड लोकी। इसके रूमर्स तब स्टार्ट हुए जब यंग एक्टर जैक वेल को लोकी में कास्ट किया गया था और एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स में एक्साइटमेंट में उसने किड लोकी प्ले करने की हिंट भी दे दी थी। अब ये पॉसिबल है कि ये कोई वेरिएंट ना होकर केवल एक फ्लैशबैक सीन्स में दिखाया जाए लोकी के बचपन की कोई मेमोरी में, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में लोकी की पूरी हिस्ट्री का तो फ्लैशबैक हो ही चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ फ्लैशबैक में दिखाने को है नहीं लोकी के लिए। तो हो सकता है लोकी मोबियस के साथ किसी ऐसी टाइमलाइन में काफी एंशिएंट टाइम में जाए जहां लोकी अभी भी एक बच्चा हो। वैसे कॉमिक्स में किड लोकी का कैरेक्टर काफी अच्छा है, उसने यंग एवेंजर्स के साथ मिलकर भी काम किया है और वैसे भी मार्वल यंग एवेंजर्स को MCU में धीरे धीरे करके ला ही रहा है, तो किड लोकी का भी MCU में आने का सेंस बनता है। वैसे एक्टर जैक विल को हम नेटफ्लिक्स की एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड में यंग जेम्स का रोल प्ले करते हुए देख चुके हैं। हाँ, अब ये है कि उसकी एज बढ़ गई तो उतना छोटा नहीं है। तो अब देखते हैं क्या इक्वेशन फिट बैठती है लोकी शो में इसकी। तो गाइज ये थे लोकी के वो पॉसिबल वर्जन्स जिनके शो में होने के कोई ना कोई एविडेंस मिले थे। वैसे इसके अलावा और भी कुछ वर्जन्स हैं कॉमिक्स में, बट उनके बारे में इतनी ज्यादा कोई रूमर्स और थ्योरीज आई नहीं है। अब लोकी का सेकंड एपिसोड भी आने ही वाला है, तो कम से कम एक और लोकी वेरिएंट देखने को मिल ही जाएगा। वैसे आपके अकॉर्डिंग सेकंड एपिसोड में कौन सा वेरिएंट के देखने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, कमेंट्स में बताइए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू एस्पेयर की वीडियोस देखते रहिए।